सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो मैंने किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर दो यून यहाँ पर शीहा और बाकी सबको उसे एंशिएंट माउंटेन के पास ले आता है, जहाँ पर वो अपने ब्लड का यूज करते हुए यहाँ पर एक एंशिएंट बीस्ट को जगा देता है, जो कि यहाँ पर आते साथ ही सभी की छुट्टी करने लगता है। लेकिन फिर शीहाओ यहाँ पर उसकी बैंड बजा देता है। लेकिन यहाँ पर ये जो बीस्ट होता है ये बचते बचाते उसी एंशिएंट वास के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर जाकर वो यहाँ पर उससे हेल्प मांगता है। साथ ही हम देखते हैं कि दुगुयिन भी अपना एंशिएंट ब्लड भी उसमें डाल देता है, जिस वजह से उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है। फिर क्या, एक के बाद एक यहाँ पर स्वॉर्ड इंटेंट बाहर निकलते हैं, जो कि आते साथ ही सभी पर अटैक करते हुए उन्हें हसीन ख्वाब दिखाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि शीहाओ उस वास का सामना करने लगता है कि तभी यहाँ पर एक पावरफुल सा इम्प्रिंट आ जाता है, जिसके हाथ में स्वॉर्ड होती है और जो कि यहाँ पर आते साथ ही बाकी सारे इम्प्रिंट्स को पूरी तरीके से मिटा देता है और यहाँ पे उस वास को भी सील कर देता है। साथ ही यहाँ पर उस 5 एलिमेंट वाले इमॉर्टल सीड को भी सील कर देता है। इसी के साथ यहाँ पर दुगुयिन को जो बाकी के वॉर गॉड्स होते हैं वो पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर शीहाओ को उसी एल्डर की आवाज आती है, जो कि यहाँ पर शीहाओ से ही बात कर रहा था। तभी यहाँ पर हम एक मिस्टीरियस सी जगह पर एक पर्सन को देखते हैं, जहाँ पर उसके हाथ में वो इमॉर्टल सीड मौजूद था। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम सबसे पहले हमारी एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत से लोग मर चुके थे और यहाँ पर एल्डर भी इसी बारे में बात कर रहे थे और कहने लगते हैं कि इस ट्रिप में हमने बहुत से डिसाइपल्स को खो दिया और अगर हम कंपेयर करें बाकी के एकेडमी से तो ये तादाद बहुत ज्यादा है। हमें जल्द से जल्द अपनी तादाद को और बढ़ाना होगा, वरना फ्यूचर में हमारे पास सर्वाइव करने का और कोई चांस नहीं। अब यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे होते कि तभी हम शीहाओ को देखते हैं, जहाँ पर उसके हाथ में वही 5 एलिमेंट एंड ब्लड इम्प्रिंट्स वाला सीड मौजूद था। कि तभी यहाँ पर किंग ये उसके पास आकर कहती है कि वैसे मानना पड़ेगा ये ट्रिप तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुई, तुमने एक बहुत ही अच्छी चीज को अचीव किया है। जिस पर शीहाओ बताता है कि हाँ, और तुमने 2 इमॉर्टल सीड्स को भी अचीव किया है। तो अगर बात करें इसकी तो जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर एक इमॉर्टल डाउ ट्री भी मौजूद है, जहाँ पर अगर कभी मुझे जाने का मौका मिलता है तो मैं उसे भी ऑब्टेन कर लूंगा। इसी के साथ हमें एक वॉइस सुनाई जाती है, जो कि उसी मैरियार्ड डाउ ट्री के गार्डियन की होती है, जो कि बताता है कि जब हेवनली डिफाइंग इमॉर्टल सीड एक बार मैच्योर हो जाए तो यहाँ पर एक बंदा अपीयर होगा जो कि आकर इसे क्लेम कर लेगा। तो तुम लोगों को इस बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं और ना ही अपनी किस्मत को ज्यादा आजमाना चाहिए। इसी के साथ हम शीहाओ को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मेरे लिए ये इमॉर्टल सीड इनफ नहीं है, मुझे और ज्यादा चाहिए। जिसके बाद वो यहाँ पर एल्डर्स के पास जाता है और कहता है कि माफ करना, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर एक पर्सन कितने इमॉर्टल सीड्स को मर्ज कर सकता है। जिस पर हम देखते हैं कि जो सेकंड एल्डर होते हैं वो बताने लगते हैं कि तुमने जिस कल्टीवेशन मेथड को चूज किया इसके अकॉर्डिंग एक इमॉर्टल सीड को मर्ज करना ही इसकी लिमिट है, तब ज्यादा लालची मत बनो, जितना मिल रहा है उससे संतुष्ट करो। जिस पर शीहाओ कहता है कि पर मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए एक इमॉर्टल सीड को मर्ज करना इनफ होगा, क्योंकि मैं इसके जरिए से इमॉर्टलिटी के पैथ के पीक पर नहीं पहुंच सकता। जिस पर दूसरा एल्डर कहने लगता है कि जो इमॉर्टल एकेडमी है उनके पास प्रोफाउंड फाउंडेशन मौजूद है, साथ ही उनके पास बहुत से टाइप के इमॉर्टल सीड्स का कलेक्शन भी मौजूद है। अगर तुम वहाँ एंटर कर सकते हो तो शायद तुम इसे ऑब्टेन भी कर पाओगे, साथ ही तुम वहाँ पर जाकर इसे किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीट के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हो। तभी सेकंड एल्डर बताने लगते हैं कि हाँ, इस बारे में तो मैं बताना भूल गया और शायद आज वही दिन है जब दोनों अकेडमीज अपने अपने जीनियसेस को सिलेक्ट करने के लिए आती हैं। यहाँ पर ये सुनकर शीहाओ कहने लगता है कि जो डिवाइन गॉड एकेडमी है वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है, तो आपको लगता है कि वो इतनी इजीली अपने जीनियसेस को किसी को भी हैंड ओवर कर देंगे। जिस पर हम देखते हैं कि सामने मौजूद एल्डर कहने लगते हैं कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तो बच्चे इस वक्त किसका फायदा और किसका नुकसान इस बारे में बात करने का समय नहीं है। कि तभी यहाँ का मौसम बिगड़ने लगता है और हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर इमीडिएटली यहाँ से दुगुयिन को लेकर चले जाते हैं। चारों तरफ बिजलियां कड़कती है। साथ ही हम यहाँ पर मिस वैंगशी को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर इस पावरफुल ऑरा को फील करते हुए कहने लगती है कि लगता है कि वो दोनों एकेडमी यहाँ पर आ चुके हैं। कि तभी यहाँ पर आसमान में बड़े बड़े पोर्टल्स ओपन होते हैं, जिनमें से सबसे पहले जो स्कैर्ड एकेडमी है वो बाहर आता है। यहाँ पर उसका एक बंदा हंसते हुए कहने लगता है कि लगता है हमारी एकेडमी सबसे पहले आई है। कि तभी यहाँ पर हम इमॉर्टल एकेडमी के भी शिप को देखते हैं, जहाँ पर उस पर मौजूद वो बंदा कहता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है क्या, सच में तुम लोग पहले आए हो। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों को देखते साथ ही यहाँ मौजूद तीनों एल्डर भी इन्हीं के बारे में बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो मेन एल्डर थे वो कहने लगते हैं कि इमॉर्टल एकेडमी ने यहाँ पर पूरे के पूरे प्लेनेट को ही रिफाइन कर लिया ताकि वो अपने मन मुताबिक इसे यूज कर पाए, या फिर इसका मकसद कुछ और है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर हम लोगों से हार जाने के बाद वो यहाँ पर बदला लेने के मकसद
मकसद से आए हूँ। यहाँ पर हम शीहाओ को देखते हैं जहाँ पर वो भी ये सारा नजारा देख रहा था कि तभी यहाँ पर दोनों एकेडमी के जो एल्डर्स होते हैं वो यहाँ पर अपने जो एल्डर्स होते हैं उनके सामने आकर कहने लगते हैं कि क्या बात है सेकंड एल्डर, आप आज भी पहले जैसे ही इम्प्रेसिव लग रहे हैं। वैसे आप लोगों से मिले हुए काफी अरसा बीत चुका है। यहाँ पर इमॉर्टल एकेडमी का जो एल्डर होता है वो कहने लगता है कि वैसे आप लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे क्योंकि आप लोगों ने बहुत से रिवॉर्ड्स को अचीव किया है, साथ ही आप लोगों ने हमें हराया है। लेकिन तभी यहाँ पर एल्डर कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि हम लोग हॉल में जाके इस बारे में बात करें। कि तभी हम देखते हैं कि इमॉर्टल एकेडमी का वो सिलेक्शन एंट्रेंस ओपन हो जाता है और यहाँ पे वो जो प्रिंसेस वॉर गॉड होती है वो यहाँ पर बाकी सबके साथ आगे जाने लगती है और यहाँ पर जाते हुए वैंगशी से कहती है कि वैंगशी, मैं इमॉर्टल एकेडमी के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी तो मुझे ज्यादा इंतजार मत कराना। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस वैंगशी दूसरा एकेडमी को चूज करती है और जाते हुए अपने मन में कहती है कि न जाने वो आखिर किस एकेडमी में जाएगा। और यहाँ पर उसे दूसरे एकेडमी में जाता हुआ देखकर बाकी लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर मिस वैंगशी यहाँ पर क्यों जा रही है, क्योंकि उन्होंने तो एंशिएंट इमॉर्टल कल्टीवेशन मेथड को कल्टीवेट किया है। कि तभी कुछ लोग बताते हैं कि सुनने में ये आया है कि उनका जो फियांसे है वो यहाँ पर असल में इसी एकेडमी से रिलेट करता है। इसी दौरान इमॉर्टल एकेडमी की तरफ से एक बंदा बाकी सभी लोगों के साथ आता है और वो आते साथ ही कहने लगता है कि बताओ आखिर हुआंग कहाँ पर है। और फिर जैसे ही वो इनके सामने आता है हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम ले याओ चेन है जो कि सेलेस्टियल गॉड रियलम में है। इसी दौरान यहाँ पर एक और लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम शुआंग लियान है और वो भी यहाँ पर हुआंग की तलाश कर रही थी। और वो यहाँ पर आते हुए कहने लगती है कि हुआंग, तुमने हमारे ये जो इमॉर्टल एकेडमी है इसके एक डिसाइपल को उस एंशिएंट टॉम के अंदर ह्यूमिलिएट किया है, साथ ही तुमने उसके एंशिएंट आर्मर को भी उससे चुरा लिया। तो अब हमारे सामने आओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे सके। जिसके बाद यहाँ पर वो दूसरा बंदा भी कहता है कि हाँ आओ और हमारे सामने घुटनों के बल बैठ जाओ, साथ ही हमें आर्मर भी वापस करो। जो सुनकर शीहाओ कहता है कि वू ताई ने भी मुझे मारने की कोशिश की लेकिन वो भी नाकाम रहा। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि अगर तुम्हारा वो लिटिल हेवनली किंग भी यहाँ पर आ गया ना तो मैं भी उसे लिटा लिटा के मारूंगा। और हाँ, अगर उसे मुझसे बात भी करनी हुई तो सबसे पहले उसे मुझसे माफी मांगना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग यी और मोशियान दोनों शीहाओ के सामने आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोशियान भी अपने मास्टर यानी कि शीहाओ से कहने लगता है कि बताइए आखिर सबसे पहले मैं किसे ठिकाने लगाऊं। फिर हम देखते हैं कि वो लियांग नाम की जो लड़की होती है और यहाँ पर वो दूसरा बंदा दोनों मिलकर कहने लगते हैं कि तुम लोग पागल हो गए हो, अगर इसका साथ दोगे तो इमॉर्टल एकेडमी में एंटर नहीं हो पाओगे। पर कोई नहीं, अगर तुम लोगों को भलाई रास नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर इमीडिएटली ये लोग एक एंशिएंट फॉर्मेशन से इन पर अटैक करते हैं, जो देखकर वहाँ मौजूद डिसाइपल्स भी कहते हैं कि क्या ये लोग इस एंशिएंट फॉर्मेशन के जरिए से हुआंग को यहाँ पर मारने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शीहाओ को कोई फर्क नहीं पड़ता और इमीडिएटली इनके अटैक से डॉज करते हुए इनके सर के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद शीहाओ यहाँ पर अपने हैंड साइंस को बनाते हुए अपनी प्रीमोडाइल टेक्निक का यूज करते हुए सिंगल हैंड से इनके फॉर्मेशन को क्रश कर देता है, जो देखकर यहाँ पर उस लेडी की अकल ठिकाने लग जाती है। यहाँ पर वो हैरानी से कहती है कि क्या इस प्रीमोडाइल टेक्निक को ऐसे भी यूज किया जा सकता है कि अगले ही पल शीहाओ यहाँ पर उस पर अटैक करके उसे गले से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम इमॉर्टल एकेडमी वाले खुद को आखिर समझते क्या हो? हाँ, तुम में से जब जिसका मन चाहेगा मुंह उठा के यहाँ पर आकर हमारी इंसल्ट करोगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने भाई को हेल्प के लिए बुलाती है और यहाँ पर उसका भाई भी उसकी हेल्प करने आ जाता है। पर शीहाओ उसके पेट में एक लात मारते हुए कहता है कि पहले बात करने की तमीज सीखो, वो तुम लोग हो जिसने मुझे ये सब करने पे मजबूर किया, तुम लोगों ने सबसे पहले मुझे इंसल्ट किया और यहाँ पर सीना तान के कह रहे हो कि यहाँ पर तुम मुझे सजा दोगे। हाँ, मुझे। जिसके बाद शीहाओ उसे एक और जोरदार किक मारता है जिससे यहाँ पर वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और फिर शीहाओ उससे कहता है कि पहले मुझे कोई ढंग का रीजन दो कि मैं यहाँ पर तुमसे बात करूं। इसी के साथ यहाँ पर वो इन दोनों को लिटा लिटा के मारता है। साथ ही यहाँ पर उसकी बहन जैसी फॉर्मेशन बनाने वाली होती है, बंदा यहाँ पर उसे मौका तक नहीं देता और सेकंड में उसके फॉर्मेशन को बनने से पहले ही क्रश कर देता है। मतलब हद है यार, इतनी कौन बेइज्जती करता है। यहाँ पर शीहाओ बहुत ही कूल वे में लैंड करता है और कहता है कि क्या अभी भी इमॉर्टल एकेडमी का कोई बंदा है जो कि अपने सेक्ट के लिए यहाँ पर लॉयल्टी साबित करे। कि तभी यहाँ पर हम एक एंशिएंट क्रेन को आता हुआ देखते हैं और यहाँ पर एक तेज लाइट ग्लो करती है। जिसके बाद यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि खुद लिटिल हेवनली किंग होता है और यहाँ पर वो अपने साथियों के साथ आकर इनके सामने खड़ा हो जाता है, जो देखकर सभी लोग उसी के बारे में बात करते हैं और कहने लगते हैं कि क्या ये खुद यहाँ पर इस मैटर को सॉल्व करने आए हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो लिटिल हेवनली किंग है वो अपने इमॉर्टल ऑरा का यूज करते हुए उन दोनों भाई बहन को हील करते हुए कहता है कि अब तुम लोग थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। लेकिन हम मोशियान को देखते हैं जहाँ पर उसे इस बंदे के अंदर अपनी जो बहन है उसकी ऑरा उसे फील होती है और वो कहने लगता है कि इसकी जो ऑरा है ये बिल्कुल मेरे सिस्टर जैसी है और मैं इसके मैच का बिल्कुल नहीं। यहाँ पर शीहाओ ये सुनकर कहने लगता है कि तुम अभी से इतने ज्यादा कमजोर कैसे पड़ सकते हो। जिस पर मोशियान क्लियर कट जवाब देते हुए कहता है कि भले ये इमॉर्टैलिटी से अभी बहुत दूर हो लेकिन मैं साफ इसके पास अभी से इमॉर्टल एनर्जी और
ऑरा को फील कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर हम उसे लिटिल हेवनली किंग को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी पावर का यूज करके आसपास एक बैरियर बना देता है, जिससे यहाँ से कोई भी भाग ना पाए और ना ही यहाँ की आवाज बाहर जा पाए। और वो हुआंग से कहने लगता है कि मेरे दोस्त हुआंग, मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे जो अज़ोर आर्मर को तुमने ऑब्टेन किया है इससे तुम्हें कोई फायदा हासिल हुआ? और शीहाओ कहता है कि नहीं, कुछ खास फायदा तो नहीं हुआ। जिस पर वो बंदा कहता है कि ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझे वो वापस कर दो, क्योंकि मैंने उसे इसलिए बनाया था ताकि मैं दूसरे रियलम पर राज कर सकूं। पर ये कहते साथ ही वो आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और यहाँ पर शीहाओ को अपना पावर का नमूना दिखाता है। लेकिन शीहाओ उससे कहता है कि अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो या तो तुम मुझसे माफी मांगो या फिर इसके लिए तुम मुझसे फाइट करो, लेकिन ये धमकाना बंद करो, क्योंकि धमकी देना फिर मुझे भी बहुत अच्छे से आता है। जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं ऑलरेडी दाओ रियलम के पीक पर पहुंच चुका हूँ और मैं मुझसे कमजोर वालों को बुली नहीं करना चाहता। तो क्यों ना हम एक सौदा करते हैं कि तुम मुझे चुपचाप वो दे दो और मैं इमॉर्टल दाओ मिस्ट्रीज के बारे में तुमसे बात कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर खुद को मेरी इमॉर्टल लाइट के बैरियर से कवर कर लूंगा और तुम्हें अटैक करने दूंगा। अगर तुम मुझे एक कदम भी पीछे हटा सकते हो अपने अटैक के जरिए से तो मैं अपनी हार मान लूंगा। जिसकी हो कहता है कि असली मर्द कभी भी एक्सक्यूज नहीं ढूंढता, अगर फाइट करनी है तो क्यों ना हम सेम बैटल एरिना में फाइट करें जहाँ पर हमारा लेवल भी सेम होगा। यहाँ पर ये सुनकर इमॉर्टल एकेडमी के जो स्टूडेंट्स थे वो कहने लगते हैं कि इस पर ध्यान मत दो, ये तो खुद को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ रहा है, उसे शायद अंदाजा नहीं कि लिटिल हेवनली किंग कितने ज्यादा पावरफुल है, या फिर ये शायद इस बैटल के जरिए से फेमस होना चाहता है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शीहाओ के साइड के जो डिसाइपल्स थे वो कहने लगते हैं कि हुआंग को भी कमजोर मत आको, उसे भी यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता। और एक ऐसा बैटल जिसमें कि लोग सेम पावर लेवल पे हो तो इसमें बुराई क्या है, हमें खुद भी पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है और हम कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा। कि तभी यहाँ पर हम उसी प्रिंसेस वॉर गॉड को देखते हैं जिसने कि अभी इमॉर्टल एकेडमी को ज्वाइन कर लिया है। तो वो यहाँ पर उस लिटिल हेवनली किंग के पास आकर कहती है कि माफ करना, मुझे लगता है कि इसे गलतफहमी हुई है, तो आप इसकी रूडनेस का बुरा ना माने और बेहतर यही होगा कि हम चुपचाप इस मैटर को क्लियर कर लें। यहाँ पर हम देखते हैं कि शीहाओ उसे उकसाना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, वो खुद मुझसे फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा बेताब नजर आ रहा है। यहाँ पर ये सुनकर वो बंदा स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ और उस अरेना में एंटर होना चाहता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी अभी यहाँ पर आने से पहले एक सुप्रीम ट्रेजर सीट के साथ खुद को मर्ज किया है। मेरी पावर इस वक्त अनस्टेबल है और इसी वजह से एक डिवाइन लेवल का अरीना भी मेरी पावर को सप्रेस नहीं कर सकता। यहाँ पर ये देखते साथ ही वो जो भाई बहन थे जिनकी की शीहाओ ने बहुत बुरी तरीके से बैंड बजाई थी, उनमें से एक कहता है कि देखा तुमने, इसीलिए मैं कह रहा था कि चुपचाप यहाँ पर हमारे सामने झुक जाओ और माफी मांग लो, लेकिन तुम तो यहाँ पर लिटिल हेवनली किंग को ही इस फाइट में घसीटना चाहते हो। कि तभी यहाँ पर वही प्रिंसेस वॉर गॉड कहती है कि क्यों ना हम लोग शांति से इस बारे में बात करें। कि तभी शीहाओ कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल मत कहो, क्योंकि मैंने भी ये चीज एक्सपीरियंस की है। इसी के साथ हमें यहाँ पे बैटल ऑफ द ट्विन स्टोन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शीहाओ अपने रियलम के सारे एंशिएंट लिमिट्स को ब्रेक थ्रू कर देता है। इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम में शीहाओ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि क्या ये इतना ज्यादा रेयर है, जिस पर वो लिटिल हेवनली किंग कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और मेरी तरफ से यहाँ पर कोई और फाइट करेगा। फिर वो यहाँ पर वूडी को बुलाता है जो कि डिवाइन रियलम में इस वक्त नंबर 1 पे है और कहता है कि ये मेरे लिए तुमसे फाइट करेगा। अगर तुम इसे हरा देते हो तो तुम उस आर्मर को अपने पास से रख सकते हो, और जब तुम एक इमॉर्टल सीट के साथ खुद को मर्ज कर लोगे तो तब मैं पर्सनली तुमसे फाइट करूंगा। यहाँ पर शीहाओ अपने पावर की ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि क्या कहा, डिवाइन गॉड रियलम में ये नंबर 1 पे है। इसी दौरान यहाँ पर हम जिन जी नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि दूसरे लोगों के साथ यहाँ पर आ जाता है और इमॉर्टल एकेडमी के बारे में बात करते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हो, तुम लोग तो फर्स्ट प्लेस पे डिजर्व ही नहीं करते। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि जो लिटिल हेवनली किंग होता है वो आगे आते हुए अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि ठीक है, फिर अगर कोई डिवाइन रियलम के अरेना में मुझसे फाइट करना चाहता है तो मैं भी उसके लिए तैयार हूँ। पर हम देखते हैं कि ऊपर से कोई इन सभी को देख रहा था और फिर अगले पल वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करके यहाँ पर डिवाइन लेवल के अरीना को प्रिपेयर कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा अरीना जमीन से निकलता है, जिसे देखकर यहाँ मौजूद ये लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं और सारे डिसाइपल्स हैरान थे कि यार इनके सामने ये इतनी बड़ी चीज क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों एकेडमी के तीनों जीनियस डिसाइपल्स मौजूद होते हैं और यहाँ पर जैसे ही बैटल अरीना अपीयर होता है, शीहाओ सबसे पहले वहाँ पे जाके सभी के सामने खड़ा हो जाता है, जो देखकर इमॉर्टल एकेडमी का एक बंदा यहाँ पर शीहाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जरा इसे देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि इसे खुद पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। यहाँ पर इन शीहाओ को देखते हैं जहाँ पर उस अरेना में कदम रखते साथ ही शीहाओ को अंदाजा हो जाता है कि ये जगह उसके लिए बिल्कुल सूटेबल है और वो मन में कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर इसे किसने अरेंज किया है, और जो भी है ये जगह बिल्कुल मेरे लिए परफेक्ट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उंगली के इशारे से यहाँ पर वूडी को बुलाता है और कहता है कि चलो भी अब मैदान में आ
जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले पल वो भी उसके सामने आ जाता है, जो देखकर वो प्रिंसेस वॉरगॉड भी कहने लगती है कि मुझे पता था कि एंड में यही होना है। इसी के साथ वूडी यहाँ पर हेवन वाइंड पावर का यूज करता है और इसे यूज करते साथ ही वो पूरे हेवेना में आग लगा देता है, लेकिन शीहाओ को इससे कहाँ फर्क पड़ना था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारा नजारा देखकर जो मिस वैंगशी के पास खड़ा वो बंदा जो कि जिन जी का भाई है, वो यहाँ पर उसे सिस्टर इन लॉ कहते हुए कहने लगता है कि एक बात बताइए, ये वही बंदा है ना जिसने की वांग फैमिली को चैलेंज किया था। जिस पर मिस वैंगशी कहते हैं कि मुझे ये कह के मत बुलाओ, जिस पर वो बंदा कहता है कि यार आप तो मेरे लीनियर ब्रदर जिन जी की होने वाली वाइफ है, तो भला इसमें क्या बुराई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शीहाओ और यहाँ पर वूडी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है कि तभी मिस वैंगशी बताने लगती है कि हुआंग के पास भी बहुत ही कमाल का टैलेंट है, तो इसीलिए उसे कम आकर नहीं जा सकता। जिस पर यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि आप यहाँ पर उसे कुछ ज्यादा ही भाव दे रही हैं और मैं यहाँ पर अपने सीनियर ब्रदर और आपके लिए उससे बदला भी जरूर लूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वूडी कहने लगता है कि क्या तुम्हें तमीज नहीं कि लोगों से कैसे बात की जाए, आखिर तुम इतना एरोगेंट क्यों होते हो। जिस पर शिया उसके अटैक को डॉज करने के लिए यहाँ पर कहता है कि क्या इमॉर्टल एकेडमी के लोग बस एक ही भाषा जानते हैं। इसी के साथ यहाँ पर शिहाओ अपनी कुनपेंग टेक्निक को रिलीज करता है और यहाँ पर उसका एंशिएंट फीनिक्स बर्ड और कुनपेंग टेक्निक ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं और यहाँ पे शिहाओ कहने लगता है कि तुम लोगों को सबसे पहले सीखना चाहिए कि आखिर दूसरों से बात कैसे की जाए। तभी यहाँ पर हम एक और वॉरशिप को एंटर होता हुआ देखते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर वो रैबिट गर्ल और वो फैट गाय मौजूद था और यहाँ पर शिहाओ को फाइट करता हुआ देखकर ये लोग कहने लगते हैं कि यार ये फिर से फाइट कर रहा है। तभी मैं कहूँ कि यहाँ का माहौल इतना ज्यादा गर्म क्यों है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रैबिट गर्ल कहती है कि जरा उसकी टेक्निक्स को देखो, ये कितनी ज्यादा कमाल की है। कि तभी यहाँ पर वूडी कहने लगता है कि मेरे पास लाइफ एंड डेथ की पावर है और मैं इसी का यूज करके आज तुम्हें यहाँ पर 2 टुकड़ों में काट दूंगा। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो शीहाओ की तरफ अपने एंशिएंट स्वॉर्ड को थ्रो करता है, जो देखकर शीहाओ भी यहाँ पर इमीडिएटली थंडर एम्परर के ट्रू बॉडी का यूज करता है और यहाँ पे ये दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। जिसके बाद वो यहाँ पर थंडर एम्परर के डिवाइन वेपन का भी यूज करता है और एक जोरदार अटैक सीधा वूडी की तरफ चल देता है, जिससे वूडी बहुत दूर जाके गिरता है। यहाँ पर शीहाओ के इस अटैक को देखते साथ ही हम यहाँ पर उसी लिटिल हेवनली किंग को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि वाकई में ये लड़का मुझसे फाइट करने के लायक है। इसी दौरान यहाँ पर वूडी भी अपना एक पावरफुल पंच वाले अटैक को प्रिपेयर करते हुए यहाँ पर शीहाओ पर एक अटैक को प्रिपेयर कर रहा था, जो देखकर यहाँ पर शीहाओ भी हैरान था। साथ ही यहाँ पर शीहाओ के आसपास वो वाइन्स भी उसे जकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो यहाँ पर उससे दूर हट जाती है। कि तभी यहाँ पर ये देखकर शीहाओ उससे पूछता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा हेजिटेट किस बात से कर रहे हो। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी एक और डिवाइन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उस पूरे अरेना के आर पार एक सील को लगा देता है और यहाँ पे शीहाओ से कहता है कि असल में तुम एक वर्दी अपोनेंट हो और साथ ही जो कि मेरी 9 हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को देखने के लायक भी है। इसी के साथ यहाँ पर वो अपनी कमाल की टेक्निक को चल देता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर ये वर्ल्ड पूरी तरीके से अपसाइड डाउन मूव करना शुरू कर देता है, जिससे यहाँ पर सभी लोग अपनी जगह से गिरने लगते हैं। और यहाँ पर हम उसी लिटिल हेवनली किंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि अगर हुआंग इस मूव के आगे हार जाता है तो ये ज्यादा शर्मनाक नहीं होगा, क्योंकि ये मूव बहुत ही ज्यादा कमाल का है। यहाँ पर हम शीहाओ को देखते हैं, जहाँ पर वो उस टेक्निक को देखकर कहने लगता है कि क्या कोइंसिडेंट है। फिर वो नेदर वर्ल्ड के उसी बीस्ट से फाइट करते वक्त उस टेक्निक को भी याद करता है, जो कि उसने उसके अगेंस्ट ही यूज किया था और कहने लगता है कि तुमने असली वाला 9 हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी टेक्निक को नहीं देखा है। और भाई यहाँ पर ये कहते साथ ही शीहाओ निकालता है एक के बाद एक सारे स्कोर्स और कहने लगता है कि अफसोस की बात है कि जिस टेक्निक की बात तुम कर रहे हो वो मेरे पास मौजूद है। इसके साथ ही शीहाओ अपने 9 हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है और यहाँ पे दूसरी तरफ वूडी भी उसे लगातार परफॉर्म किए जा रहा था। और जैसे ही इन दोनों के अटैक्स आपस में कोलाइड करते हैं तो यहाँ पर तेज एनर्जी रिलीज होती है। साथ ही यहाँ पर वूडी वुआंग से कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम कितने अटैक्स को इंड्योर कर सकते हो। इसी के साथ वो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को शीहाओ की तरफ चल देता है, जो देखकर शीहाओ समझ जाता है कि इसके अंदर स्पेटियल डिवाइन प्रिंसिपल का फ्लो मौजूद है और ऐसा लग रहा है मानो कि ये उसी टेक्निक का एक रीइंकार्नेशन है। अब यहाँ पर शीहाओ सोचने लगता है कि क्या मैं इस टेक्निक का यूज करके अपने 6th पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ या नहीं। इसी के साथ शीहाओ यहाँ पर ये सारे सवाल सोच ही रहा होता है कि तभी वो यहाँ पर अपने 6th पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन हेवनली टेक्निक को रिवर्स में यूज करता है, जिस वजह से यहाँ पर वूडी का ये जो अटैक था ये पूरी तरीके से रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पर वूडी कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे पास 6th पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन हेवनली टेक्निक कैसे आ गई, ये इम्पॉसिबल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वूडी अपना आपा खोने लगता है कि तभी यहाँ पर जो लिटिल हेवनली किंग है वो उससे कहने लगता है कि अपने दाव हार्ट को करप्ट होने मत दो। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने 9 नीदर सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है, जो देखकर यहाँ
मौजूद सारे डिसाइपल्स भी शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी यहाँ पर वूडी जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका है वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मुझे ऐसे अपोज करो। कहते साथ ही वो शी-हाओ पर अटैक कर देता है, लेकिन शी-हाओ भी इमीडिएटली उस अटैक से डॉज करने लगता है और फिर उससे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम एक बर्ड हो गए, लेकिन जरा देखो तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन लुक कितना ज्यादा भद्दा है। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो एक जोरदार पंच सीधा उसके फेस पे जड़ देता है, जिससे यहाँ पर वूडी बहुत दूर जा गिरता है और फिर शी-हाओ यहाँ पर अपने एक और टेक्निक का यूज करने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वूडी के बाकी के जो हेड्स होते हैं वो आते साथ यहाँ पर शी-हाओ के हाथ पैर को जोर से काट लेते हैं, जो देखकर यहाँ पर वो जो लिटिल हेवनली किंग था वो कहने लगता है कि अरे रे रे, एक एंशिएंट 9-हेडेड बीस्ट के द्वारा काटा जाना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, अब यहाँ पर इसके बचने के कोई चांस नहीं। लेकिन तभी यहाँ पर शी-हाओ अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि अब बस बहुत हुआ, और फिर अगले ही पल वो यहाँ पर एक सीलिंग अरे का यूज करता है, जिसके जरिए से वो यहाँ पर इस बीस्ट को सील करना शुरू कर देता है, जो देखकर यहाँ पर वो बीस्ट भी छटपटाने लगता है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर शी-हाओ उसे पूरी तरीके से सप्रेस करके एक छोटे से कीड़े में बदल देता है, और यहाँ पर हम उस फैट गाय को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि यार जब जब मैं इसे देखता हूँ ये मेरे रोंगटे खड़े कर देता है, क्या ये सच में ह्यूमन है। इसी दौरान शी-हाओ यहाँ पर वूडी के पास जाकर उसके ऊपर पैर रखते हुए कहने लगता है कि हाँ तो अब बताओ कि कौन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।